अगर आप टीनेज या 20 में हो या फिर 30 में भी हो तो कुछ लोग तो स्टडी करने के साथ साथ पैसे कमा रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो बिगिनर है, जो टीनेज या 20 में है, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हम पैसे कमाएं तो एक्चुअली कैसे कमाएं, क्या करें, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करे, प्राइवेट जॉब करे या बिजनेस करे, क्या करे, मतलब उन्हें पता नहीं चल रहा है। तो और हाँ, पैसे कमाने भी एक स्किल है, जो कि हम इसी वीडियो में उसके बारे में भी डिटेल्स में हम जानेंगे। बट हाँ, पैसा कमाना एक स्किल है, आपको ये तो पता ही होगा। लेकिन हमारे घरों में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे सोसाइटी फंक्शन में ये नहीं बताया जाता है कि पैसे कैसे कमाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें दिया ही नहीं जाता। लेकिन जब हम टीनेज या 20 से ऊपर आ जाते हैं, जब हम पैसे कमाने के लायक हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास डिग्री रह जाती है, हमारे पास कोई स्किल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से हमें कोई जॉब नहीं देता। अगर मान लो कि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको पैसे कौन देंगे, आपको कौन रखेगा अपने काम। इसलिए हमें स्किल पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिग्री पे, ताकि हमें लोग हायर कर सके। और अगर आप टीनेज या 20 में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको ये पता चले कि हमें पैसे कैसे अर्न करना है। ठीक है, ग्रो कैसे करना है, मैनेज करना कैसे करना है, ग्रो कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन पैसे हमें अर्न कैसे करना है, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और हाँ, मैं इस वीडियो में 5 वेबसाइट, 5 एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं, ताकि आपको वो ऑनलाइन ऑफलाइन पैसे कैसे कमाएं, आपको ये भी बताएंगे। ठीक है, अगर आप टीनेज या 20 में हो या फिर बिगिनर हो तो इस वीडियो को लास्ट देखना, ताकि मैं इस वीडियो में आपको पैसे कमाने की रोड मैप बता सकूं। और हाँ, मैं इस वीडियो के लास्ट में 5 मोस्ट वेबसाइट बताने वाला हूं, 5 मोस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूं, ताकि उस पर आप लिस्ट होकर रजिस्ट्रेशन करवा के, रजिस्ट्रेशन करके खुद का प्रोफाइल क्रिएट करके खुद अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो। और हाँ, कुछ लोग तो पैसे कमाने के बारे में आपको बताते तो हैं, लेकिन वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्टडी करने के लिए बोलते हैं कि वो स्टडी करने में कुछ ज्यादा ही पैसे लगते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास, पुअर क्लास लोगों के पास उतना पैसे होते नहीं है कि वो डिग्री इतना महंगे ले सके। जैसे कि बीटेक, एम टेक या फिर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ऐसे कोर्स लेने के लिए, करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाती है। उतना पैसे उनके पास नहीं हो पाते हैं कि वो उस डिग्री को लेते हैं, और उन्हें नहीं अच्छी कंपनी में जॉब लग पाती है। फिर उन्हें कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इतने पैसे आप इन्वेस्ट कर दो, आपको इतना बिजनेस हो जाएगा, आप बिजनेस ग्रो कर पाओगे। आप 1 लाख इन्वेस्ट करके एक बड़ा सा बिजनेस खोल दो और उसको ग्रो करोगे, ये होगा वो होगा। कि सबके पास 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ नहीं होता है। अगर आपके पास इतना होगा तो आप मेरे वीडियो क्यों देखोगे। और हाँ, कुछ लोग के पास पैसे भी होते हैं तो उस टाइप के स्किल्स एंड नॉलेज नहीं होते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर सके। पैसे मैनेज कैसे करना है, पैसे ग्रो कैसे करना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। बट पैसे अर्न कैसे करना है, हम इस वीडियो गाइड करेंगे। बट हाँ, पैसे को मैनेज करना है, पैसे को ग्रो करना, ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप पैसे कमा तो लोगे, लेकिन पैसे को ग्रो कैसे करोगे, इन्वेस्ट कैसे करोगे और मैनेज कैसे करोगे, ये आपको अगर नहीं आएगा तो फिर आप पैसे, कमाए हुए पैसे को भी आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, बर्बाद कर दोगे। लेकिन हाँ दोस्तों, पहले आपको पैसे कमाना भी तो आना चाहिए ना। पैसे इंपॉर्टेंस बात ये है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि आप पैसे अर्न कर रहे हो तो कहां से कर रहे हो। और पैसे अर्न आपको ऐसा नहीं कि 500 1000 कमाना है, 10 20 25 30 हजार कमाना है स्टार्टिंग में। हमारे घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन का कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, सच में बताता हूं, कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का 3 स्टेप होते हैं। एक तो हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ग्रो मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू मैनेज मनी। मतलब पैसे को आप कैसे अर्न करते हो, पैसे को कैसे आप मैनेज करते हो, पैसे का आप कैसे ग्रोथ सिक्योर करते हो। अगर आपको ये आ गया, फाइनेंशियल एजुकेशन का 50% नॉलेज मिल गया दोस्तों। बट हाँ, पैसे को कैसे मैनेज करें, पैसे को कैसे ग्रो करें, ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन सबसे पहले पैसे को अर्न कैसे करें, हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। आजकल पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आजकल पैसे वही लोग नहीं कमा रहे जिनके पास ना ही कोई स्किल है, ना ही कोई डिग्री। पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बट आजकल पैसे वही लोग नहीं कमा रहे हैं जिनके पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई नॉलेज है। अगर आपके पास स्किल नॉलेज है तो आप पैसे बहुत इजी तरीके से कमा सकते हो दोस्तों। हमारे एक मामा जी हैं जो कि हमेशा बोलते हैं कि इस धरती पे, इस जगह, इस दुनिया में पैसे बिखरे हुए हैं, छीटे हुए हैं। अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास हाई डिमांड स्किल है, अगर आपके पास हाई क्वालिटी प्रोफेशनल क्वालिटी है, नीड डिमांड है ना, ऐसा कुछ आपके पास ऐसा स्किल है जो कि लोगों का नीड है, जरूरत है, तो आप अपने नॉलेज से, अपने स्किल्स के थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हो, पैसे को इकट्ठा कर सकते हो दोस्तों। तो पता ही होगा, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी डिग्री तो वो देखते ही हैं, लेकिन वो सबसे पहले हमसे कुछ सवाल करते हैं, जो कि वो स्किल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्किल की ज्यादा बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास क्या स्किल है, आप हमारे कंपनी के लिए क्या करोगे। अगर आप उस कंपनी के लिए अगर 1 लाख का काम करते हो तो वो कंपनी आपको 50,000 पेमेंट पे करती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और आप उसके लिए 1 करोड़ का काम करोगे तो वो आपको 50 लाख ही पे करेगा, ना कि आपको 1 करोड़ देगा। प्राइवेट जॉब के लिए स्किल मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है। तो दोस्तों, प्राइवेट जॉब के लिए स्किल मैटर करती है, नॉलेज मैटर करती है, और आपको एक्सपीरियंस मैटर करती है। आपको वो पूछते हैं कि आप कहीं पे काम किए हो और आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको पेमेंट वो 2 से 4-5 हजार बढ़ा कर देते हैं, इंक्रीज करके देते हैं, ना कि डिक्रीज करके देते हैं। लेकिन जो लोग फ्रेशर होते हैं उनको पैसा बहुत कम दिया जाता है। और ऐसे भी प्राइवेट जॉब आजकल मिल कहां रही है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें पैसे मिल कहां रहे हैं। वो 10-12 हजार पे काम कर रहे हैं और उनका
मतलब मजबूरी है, करना ही पड़ रहा है क्योंकि उनकी फैमिली है, उनके खुद के खर्चे हैं, उन्हें करना पड़ रहा है। इतने एजुकेशन लेने के बाद भी उन्हें जॉब अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रही है। दोस्तों उन लोगों को ही मिलता है जो लोग पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, या फिर कंप्यूटर में कुछ हाई डिमांड स्किल है जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, मतलब लैंग्वेज क्लास का नॉलेज लिया हुआ है, तभी उन्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल रही है दोस्तों। और हाँ, उन्हें इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बड़े बड़े कंपनियों में लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ही सब लोग बातें कर रहे हैं। आपको इंग्लिश नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश को लर्न करो। आप यूट्यूब से, आप किसी एप्लीकेशन से, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लेके आप इंग्लिश भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको जॉब लेने के लिए, आपको पैसे अर्न करने के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में इतना कंपटीशन कि आप सोच नहीं सकते हो। इधर हाल फिलहाल में बिहार कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है और होमगार्ड का वैकेंसी निकला हुआ है। इतने लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, 40 लाख प्लस लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। वैकेंसी बिहार कांस्टेबल का 20,000 है और होमगार्ड का 15,000 है। इसमें टोटल लोग 40 से 45 लाख लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। बताइए, इतना कंपटीशन है, लोग कैसे कंपटीशन को बीट कर पाएंगे? मतलब सीट तो लिमिटेड है ना, लेकिन लोग अनलिमिटेड है। कहां से जॉब लगेगी दोस्तों? आप खुद सोचो ना। गवर्नमेंट जॉब लेने में भी टाइम, एनर्जी, पेशेंस, डिसिप्लिन और पैसे और पेशेंस रखना पड़ता है। ना कि ऐसा नहीं कि 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, बस एग्जाम क्रैक। आप 2 से 3 साल तो आप कंपटीशन को बीट करोगे सिर्फ। मतलब लोगों से, आप पे कुछ लोगों से आप ऊपर जाओगे। 2, 3 साल, 4 साल आप मेहनत करोगे। जितने सारे कंपटीशन जो लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके सामने आप आओगे। उसके बाद जब आप एग्जाम में दोगे, तो आपको एग्जाम दोगे आप, तब फिर आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो चुटकी के खेले तुरंत हो जाएगा। बहुत कंपटीशन आप देख रहे हो। जॉब में भी 2 से 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लग जा रहे हैं और कुछ लोग तो इतना टाइम देने के बाद भी नहीं लग पा रही है दोस्तों। आप देख ही रहे हो अपने सोसाइटी में, आप अपने फैमिली में, आप अपने रिलेटिव्स में, आप अपने फ्रेंड्स में, आप इस सारे सर्कल्स में आप देख रहे हो कि इतने मेहनत करने के बावजूद भी कंपटीशन इतना हाई है कि जॉब नहीं लग पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब की बात छोड़ो, प्राइवेट जॉब भी नहीं लग रही दोस्तों। आप अपने सोसाइटी में देख रहे हो। आपको पता ही होगा पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। एक तो प्राइवेट जॉब के थ्रू पैसे कमा सकते हो, और एक तो गवर्नमेंट जॉब। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और लगना ही चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, पेशेंस है उनके अंदर, टाइम, एनर्जी, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद पे, तो उन्हें लगेंगे। यार मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि आपको जॉब लग जाए, क्योंकि आपके माता पिता आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। आप खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए आगे बढ़ो और ग्रो करो। पैसे कमाने के 3 तरीके हैं। एक तो प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, और थर्ड बिजनेस या स्टार्टअप। लेकिन बिजनेस स्टार्टअप में मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन ये है दोस्तों कि उसमें पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बिजनेस, आपको कोई दुकान खुला हुआ है, इस पर आप जाकर बैठ जाओ, स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें आपको 1 से 2 लाख या 10 से 20 हजार पैसे इन्वेस्ट करना होता है, और 10-20 हजार इन्वेस्ट करोगे, लो इन्वेस्टमेंट लो प्रॉफिट, हाई इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट। ये आपको पता होगा। जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां पे ही ज्यादा पैसे बनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, और पता भी होगा कुछ लोगों को। जो लोग बिजनेस स्टार्टअप, उनके अंदर कुछ स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है। सबके अंदर बिजनेस स्टार्ट करने का जिगर नहीं होता। सब लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर देंगे, सब लोग स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करेंगे। रीजन ये है कि बिजनेस माइंडसेट एक अलग होता है। एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों का माइंडसेट अलग होता है, प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों का माइंडसेट अलग होता है, और जो सेल्फ इंप्लॉय होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका माइंडसेट एकदम अलग होता है। वो लोग काम करते नहीं है, काम करवाते हैं। मतलब 2-4 लोगों को हायर करके वो उनका पेमेंट देते हैं, और वो खुद काम नहीं करते, वो दूसरों से काम करवाते हैं। और वो उस टाइम में, और उस इंपॉर्टेंस टाइम में वो टाइम को बचाते हैं, और उस टाइम में वो कुछ अलग सोचते हैं। मतलब 8 घंटा की जगह पे आप किसी को हायर करते हो, 8 घंटा टाइम जो होता है उसमें किसी को हायर करते हो, उसको आप सैलरी 10-20 हजार देते हैं वो, और उस 8 घंटा में वो खुद अपना काम करते हैं, और वो अपने लाइफ में ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों माइंडसेट ये होता है कि जो बिजनेस लोग होते हैं, तो वो काम करते नहीं, काम करवाते हैं। वो टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जो टाइम को बचाता है, टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, वो बिजनेसमैन होता है दोस्तों। और हाँ, जो लोग एक छोटा सा शॉप खोल के और खुद बैठ जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। नो 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 नो, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ इंप्लॉय है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। ये बिजनेस है, बट ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ इंप्लॉय होता है। आप एक दुकान खोले हो, आप खुद बैठे हो, तो वो सेल्फ इंप्लॉय होता है, ना कि बिजनेस होता है। माइंडसेट ये होता है ना कि अगर आपने एक शॉप ओपन किया है या फिर एक कोचिंग ओपन किया है, तो एक कोचिंग से 10 कोचिंग कैसे मल्टीप्लाई करे, 1 से 2 कैसे बनाए, 2 से 4 कैसे बनाए, 4 से 5, 10, 20, 50, 100 कैसे बनाए, ये होता है बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, तो वो लोग रिस्क लेते हैं, वो लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते हैं। ऐसा उनका माइंडसेट होता है। वो खुद काम नहीं करते, दूसरों से काम करवाते हैं, वो टाइम को बहुत बचाते हैं। तो वो बिजनेस माइंडसेट होता है। हाँ, बिजनेस करने वाले लोगों के अंदर बिजनेस माइंडसेट होता है, और उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। हाँ, बिजनेसमैन करने वाले लोगों के अंदर मैंने एक चीज देखा है, वो जो है ना, खुद पढ़े हो या ना हो, लेकिन उनका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत तेज होता है। और तो और वो लोग पढ़े हुए इंसान को ही हायर करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो और कोई
ऐसा कि अनपढ़ इंसान को हायर कर ले, नहीं, वो अनपढ़ इंसान को नहीं हायर करता है। वो पढ़े हुए लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, जिसके पास एजुकेशन है, वो भी अच्छा एजुकेशन है, कोई स्किल है, उनको ही वो हायर करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, बिजनेस भी तो ग्रो करना है ना, इसलिए वो पढ़े लिखे लोगों को ही हायर करते हैं अपनी बिजनेस में या फिर अपने कंपनी में। सारे बात बताएं आपको पैसे कमाने के मैंने बहुत सारे तरीके तो नहीं बताया, बट मैंने आपको ये बताया कि आप प्राइवेट जॉब के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करके आप पैसे कमा सकते हैं, और आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसे लगाने पड़ते हैं, तब उसमें बिजनेस स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट करोगे तो लो प्रॉफिट होगा, और हाई इन्वेस्टमेंट करोगे तो हाई प्रॉफिट होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप लो इन्वेस्टमेंट करके भी हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। वीडियो में आए हुए हैं हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। हाँ भाई, मुझे पता है पैसे कैसे कमाएं। पैसे कमाने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डांसिंग, गिटार बजाना, या फिर कोई किसी को एजुकेट करना, या फिर आपको कुछ भी, जैसे कि आप वीडियो बनाना आपको आता है, तभी कमाते हो, या फिर पैसे आपको तभी कोई देता है जब आपके अंदर कोई स्किल होता है। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डांसिंग करना, गिटार बजाना, या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको उस टाइम पैसे पे किया जाता है, ठीक है। तो के लिए सबसे पहले आपको स्किल होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आप कोई चीज को ऑपरेट कर रहे हो, कुछ चला रहे हो कुछ, या फिर आपके अंदर कुछ हाई डिमांड स्किल है, ठीक है, ऐसा वर्क कर रहे हो जो कि वो नीड है, या फिर कोई ऐसा आप वर्क कर रहे हो जो कि वो डिमांड वर्क है, नीड वर्क है, तो आपको लोग वो उस टाइम पैसा पे करेंगे, आपको पैसा वो देंगे। कि आप किसी छोटे छोटे बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, स्कूल पढ़ा सकते हो, आप कोचिंग पढ़ा सकते हो, आप छोटे लेवल पे कोचिंग को आप 5, 10, 20 लोगों को एक छोटे से रूम में पढ़ा सकते हो। अगर आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, तो आप एक छोटे से रूम में 5 या 10 लोगों को, या फिर स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे आएंगे, आप धीरे धीरे पढ़ाते आपके पास नेटवर्क हो जाएगी। आप स्कूल में पढ़ाओगे, वहां पे लोग जानेंगे कि ये सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इनके अंदर बहुत नॉलेज है, तो हम इनसे पढ़ेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, जैसे कि मीट ऐप पे, जूम ऐप पे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पे, ये सब पे आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन भी होम ट्यूशन, या फिर अपने रूम पे बुला के आप बच्चों को, या फिर एक ट्यूशन ओपन करके आप वहां पे पढ़ा सकते हो, जो कि आपको वहां पे लो इन्वेस्टमेंट, आपको पैसा नहीं लगने वाला। एक 5 रुपए का पेन, या फिर आप बोर्ड परचेज करोगे, बोर्ड खरीदोगे, तो वहां पे आपको कुछ पैसे लगेंगे। बोर्ड ज्यादा नहीं आता, बस 500-1000 का आता है, और मार्कर ज्यादा नहीं 25-30 का आता है, और पेन 5-10 का आता है, आपको पता होगा। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं। अगर आपने 5000 कर दिया तो आप एक छोटे से ट्यूशन को रन कर पाओगे, और 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 क्रिएट कर पाओगे। और आपके पास मान लो कि 5000 नहीं भी है, तो आप होम ट्यूशन पकड़ो, आप स्टार्टिंग में स्कूल पकड़ो, और आपके अंदर कोई भी डिमांड स्किल है, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना, मैथ पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, या फिर आपको डांसिंग करने आता है, आप डांस भी सिखा सकते हो, आपको गिटार बजाना आता है तो आप गिटार बजाना भी सिखा सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज पता है, आपको बिजनेस ग्रो करने के बारे में पता, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिला है आपके फैमिली के पास से, या फिर आपको कुछ ऐसा स्किल है जो कि लोगों का नीड है, लोगों को वो चीज जानना है, तो उसका भी आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। दोस्तों, ये कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, टीनेज हो, 20 में हो, या फिर 30 में भी हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करने के साथ साथ आप टीचिंग भी करो। मतलब आप बच्चों को पढ़ाओ भी, स्कूल पढ़ाओ, या फिर आप होम ट्यूशन पढ़ाओ सुबह शाम, या फिर आप खुद का एक ट्यूशन ओपन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसमें पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, मैंने खुद ट्यूशन पढ़ाया है, तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगा जो कि मैं कर चुका हूं या फिर कर रहा हूं। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें पैसे नहीं है, आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बताऊंगा आपको जो कि मैं खुद किया हूं, ठीक है, मैंने जो किया है वही मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि मैं आपको बेफालतू में कुछ भी बता दिया, नहीं, जिसमें पैसे हैं, जो मैं खुद कर रहा हूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट हो, या फिर टीनेजर 20 में हो, या फिर बिगिनर हो, तो आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे कि एजुकेशन, आपने तो पढ़ा होगा ना, 10th 12th 11th 12th ग्रेजुएशन किया होगा ना, आपके अंदर कोई ऐसा स्किल होगा ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जो कि बहुत, आप उस सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होगे, बहुत इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट में। मुझे पता है कोई पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता है किसी को, लेकिन क्या करोगे, उसको आप घर पे 2 महीना का टाइम दिया आपने, उस पे 2 महीना, मान लो कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, अगर आपने 2 महीना अपने नोट्स, अपने बुक, या फिर आप यूट्यूब से 2 महीना लर्न करोगे, तो फिर आप पैसे अर्न करोगे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। मतलब कोई भी, जो भी बड़ा इंसान है, मतलब बड़े लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सीखते नहीं है, वो सीखते भी है, सिखाते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वो सिखा रहे हैं, सीख नहीं रहे, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले खुद सीखना होगा, एजुकेशन लेना होगा, उसके बाद आपको अपने स्टूडेंट को टीचिंग करना होगा, अपने स्टूडेंट को एजुकेट करना होगा। तो ये बेस्ट तरीका है। आप नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत नहीं है। 5000 भी अगर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। एक ट्यूशन ओपन कर पाओगे, और ट्यूशन ओपन करके एक ट्यूशन से 2 ट्यूशन, 3 से 4, 5, 10 ओपन कर सकते हो, और पैसे अर्न कर सकते हैं आप। और हाँ, अगर आपने मान लो कि एक ट्यूशन ओपन किया, ठीक है, वहां पे आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हो, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, आपके पास इंटरनेट होगा, आपके पास सिर्फ ज्यादा नहीं, एक 500 या 1000 का आप एक माइक परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये माइक परचेज किया हुआ है, बोया M1 का माइक परचेज मैंने किया है, ठीक है। और आप एक स्टैंड खरीद सकते हो, 500 से 700-800 का स्टैंड आता है, वो खरीद सकते हो। और आप क्या कर सकते हो ना, आप
टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अपने ट्यूशन में ही कैमरा सेटअप कर सकते हो, फोन सेटअप कर सकते हो और 20 से 30 मिनट वीडियो शूट करके आप यूट्यूब पे भी, आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट करने से ही तुरंत पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने यूट्यूब का भी कुछ पॉलिसी होता है, अगर आप पॉलिसी को फॉलो किया और उसका पॉलिसी फॉलो करने के बाद आपको जो लिमिट क्रॉस कर दिया, ठीक है, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर 4 घंटा पूरा कर लिया, तो आपको फिर चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपको यूट्यूब कुछ ना कुछ रेवेन्यू देती है, कुछ ना कुछ पैसा आपको पे करती है। तो आपको इससे दो प्रॉफिट हुए, एक तो आप यूट्यूब पे चैनल रन करोगे, ऑनलाइन भी पैसे अर्न करोगे, और दूसरा ये है दोस्तों कि आप ऑफलाइन में पैसे अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट पॉलिसी है और बेस्ट तरीका है, आप ये इस तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो अब मैं आपको 5 वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बताता हूं जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उससे पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनर, या फिर आपको अंदर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करने अच्छा आता है, आपको लिखने में बहुत आप एक्सपर्ट हो, आपको रिसर्च करने में बहुत आप एक्सपर्ट हो, तो आप क्या करोगे, आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए फोन में आप एडिटिंग कैपकट से कर सकते हो, इनशॉट से कर सकते हो, वीएन से कर सकते हो, ठीक है। और अगर फोटोशॉप की बात करूं तो आप कैनवा से कर सकते हो, आप पिक्सल ऐप से कर सकते हो, और अगर आपका लैपटॉप है तो आप फोटोपीस से कर सकते हो। ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ठीक है। स्क्रिप्टिंग की बात करूं, कंटेंट राइटिंग की बात करूं तो आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप में जो मेटा होता है एआई, उससे भी आप करवा सकते हो, या फिर गूगल से आप कर सकते हो। अरे स्क्रिप्टिंग करके आप राइट डाउन करके आप अपने क्लाइंट से बात करके उन्हें मेल करोगे और आप वहां से क्लाइंट सर्च कर सकते हो। लेकिन आप क्लाइंट लाए कहां, आपका ये जो स्किल है, स्किल आपने मान लो कि फोटोशॉप से आपने फोटो डिजाइन किया, ठीक है, थंबनेल डिजाइन किया, वीडियो एडिटिंग किया, ठीक है, तो आप किससे क्लाइंट कहां से लाओगे, है ना। तो क्लाइंट लाने के लिए आप फाइवर या फिर आप अपवर्क या फिर freelancing.com, ये सारे वेबसाइट एप्लीकेशन है, इस पे आप जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हो, इस पे अपना जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना जो भी आपके अंदर स्किल है वहां पे आप शो ऑफ कर सकते हो, वहां से आपको क्लाइंट मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो वहां से आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और हाँ, tutorme.com ये एक वेबसाइट है एंड एप्लीकेशन भी है, इस पे आप अपना प्रोफाइल बना के रजिस्ट्रेशन करके, यहाँ पे विदेशी लोग होते हैं जो कि इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो कि आपके अंदर जो भी डिमांड स्किल है वहां पे अपना प्रोफाइल बनाइए, ठीक है। वो एक घंटे का, मतलब एक घंटे का 500,000 पेमेंट पे करते हैं, और आपके अंदर मान लो कि इंग्लिश में आप एक्सपर्ट हो तो वहां पे जाकर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, या फिर मैथ में एक्सपर्ट हो तो वहां पे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो tutorme.com पे अपन जाके प्रोफाइल आप बना सकते हो, वहां पे भी आप ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हो। ऑनलाइन आप एजुकेट करोगे, ऑनलाइन पढ़ाओगे, कोचिंग, ठीक है, आपको पर घंटे का 500 से 1000 पैसे मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पता ही होगा OLX पे आप प्रोफाइल क्रिएट करके, अगर आप मान लो कि इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, मैथ में एक्सपर्ट हो, साइंस में एक्सपर्ट हो, या फिर कोई भी चीज जो कि हाई डिमांड स्किल है आपके अंदर, वहां पे आप प्रोफाइल क्रिएट करके आप ज्यादा नहीं 10 दिन छोड़ो, ठीक है, तो वहां पे आपके पास लोग आएंगे, आपके पास ऑडियंस आएगी, आपसे कांटेक्ट करेगी। आप मान लो कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, इंग्लिश के लिए वहां पे प्रोफाइल बनाया है आपने, ठीक है, तो आपको वहां पे कांटेक्ट करेगी वो, ठीक है। आप उससे ऑनलाइन या ऑफलाइन भी विजिट करके आप पढ़ा सकते हो, या फिर ऑनलाइन कहां पढ़ाओगे, ऑनलाइन के लिए आप मीट ऐप पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, या फिर जूम ऐप पे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, जो कि महीने का आप 1000 से 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो, जो कि इजीली लोग कर रहे हैं और मैंने खुद किया है, ठीक है, तो ही आपको मैं बता रहा हूं। और हाँ, एक और है जो कि myfavorite.com, ये एक वेबसाइट है, तो वहां पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन करके, वहां पे भी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, जो कि विदेशी लोग या फिर इंडियन लोग, ठीक है, सब लोग आते हैं वहां पे जिसको जो लोग पढ़ना है, जैसे कि इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो वो लोग भी वहां पे आते हैं और आके वो पढ़ना चाहते हैं। जो कि अगर आप मान लो कि मैथ टीचर हो, मैथ का आपने प्रोफाइल बनाया है, तो आपके पास लोग आएंगे, मैसेज करेंगे, सर मुझे पढ़ाना है, मुझे आप पे सर पढ़ाओ, ठीक है, तो आप उनसे बात करके आप उनको चार्ज करोगे कि महीने का मैं 2000, 5000 या 10,000 लूंगा आपसे, क्योंकि वो विदेशी लोग होते हैं, वो डॉलर में आपको पेमेंट पे करेंगे। डॉलर इक्वल टू, पता ही होगा आपको, 85 से 86 रुपीज है, ठीक है, तो अच्छे पैसे उसमें बन जाएंगे। तो आप वहां पे भी आप रजिस्टर करके प्रोफाइल क्रिएट करके वहां पे से भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन भी उनसे बात करके आप होम ट्यूशन या पढ़ा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाना ही, अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है, डांसिंग, तो वो भी आप सिखा सकते हो, गिटार बजाना वो भी आप सिखा सकते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आप OLX पे भी सेल कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया उस पर भी आप सेल कर सकते हो। मान लो कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, और यूज तो करते ही होगे, तो वहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और आपने इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर इंक्रीज कर लिया और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि डिजिटल या फिजिकल, प्रोडक्ट कैसे नहीं बनाना है, अगर आप कमेंट करो तो मैं आपको बता दूंगा, किया है, तो आप वहां पे इंस्टाग्राम पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारा बताया, पैसे कमाने के बहुत सोर्स ऑफ इनकम मैंने बताया आपको, जो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबको सब अच्छा नहीं लगेगा और सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सबको सब अच्छा नहीं लगेगा, और जिसको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि प्राइवेट जॉब करने के लिए स्किल मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको टाइम, एनर्जी, पेशेंस, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, आपको बहुत उसमें कंपटीशन है, ठीक है। आपको अगर मेहनत कर रहे हो तो 2 से 4 साल, 5 साल, 6 साल टाइम लगेंगे ही दोस्तों, कि कंपटीशन बहुत हाई है और उसमें चांस भी नहीं है कि आपको लग ही जाएगा, ठीक है।
और बिजनेस स्टार्टअप की मैं बात करूं तो उसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट लो प्रॉफिट, हाई इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट, तो रिस्क उसमें लेना पड़ता है दोस्तों। अगर रिस्क लेने की क्षमता है तो आप बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कुछ बिजनेस आइडिया बताया है वीडियो में, कुछ बिजनेस आइडिया, बहुत बिजनेस आइडिया बता रखा है। और आपको देखना होगा, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने कुछ बिजनेस आइडिया बता रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बट हाँ, जो लोग टीनेजर 20 में हैं या फिर जो लोग बिगिनर हैं वो क्या करेंगे? उनके पास नहीं कुछ पैसे हैं, नहीं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहे हैं, नहीं वो प्राइवेट जॉब करने के लायक है, तो वो क्या करेंगे? भाई अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो आप ट्यूशन पढ़ाओ स्टार्टिंग में। मैंने भी वही किया था, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसे 5,000 10,000 आएंगे या फिर 500 भी आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपको नेटवर्क इंक्रीज होगा, तब आपको एक दूसरे से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें लाइफ में करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे रहो और आपको सब पता चल जाए कि हमें पैसे कैसे अर्न करना है, नहीं पता चलेगा दोस्तों। आपको पहले घर से निकलना होगा, आपको पहले 500 1000 कमाना होगा। अगर आप एक स्टेप बढ़े तभी आप दूसरे स्टेप बढ़ोगे, तभी तीसरे स्टेप बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि आप सीधे ऊपर बढ़े, सीधे आप 1 लाख पे चले जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि 1 लाख का सैलरी उठा रहा है पहले, ऐसा नहीं है। अगर कमा रहा है तो पहले पैसे भी बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, टाइम एनर्जी बहुत लगा रखा है, तभी वो पैसे अर्न कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसा देखना है कि स्टार्टिंग में हम कम ही पैसे कमाएं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट कर दो और ऐसा कुछ करो, नहीं करो, लेकिन पहले नॉलेज लेके करो, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉलेज है नहीं और कुछ कर दो, है ना। जो लोग टीनेजर 20 में या फिर 30 में भी है, जो कि वो पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो उन्हें पैसे की जरूरत है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, स्टार्टिंग में आपके अंदर जो भी स्किल है, अगर आपके अंदर एजुकेशन का स्किल है, अगर आप पढ़ा सकते हो तो आप स्कूल में जाओ, पढ़ाओ, आप अपना खुद का ट्यूशन ओपन करो, आप कोचिंग पढ़ाओ, तो यहां से आप पैसे जनरेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं आपको जो भी ये बताया हूं वो जेन्युइन है, नहीं कि ये फ्रॉड टाइप का है, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पैसे कमाया है या फिर जिस तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूं वही मैंने आपको बताया है। तो मैंने 5 एप्लीकेशन भी आपको बताया, जैसे कि फ्रीलांसिंग से आप पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग में 3 एप्लीकेशन होते हैं, एक फाइबर अप, एक फाइवर, एक अपवर्क, एक freelancing.com। ये 3 मैंने एप्लीकेशन बताया। इस पे आप अपना लिस्ट बना के, अपना प्रोफाइल बना के वहां से आप क्लाइंट ढूंढोगे और अपना थंबनेल डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ये वहां पे आप सेल करोगे, वहां पे आप सेंड करोगे तो वो पैसे पे आपको पेमेंट पे करेंगे दोस्तों। favorite.com, उस पे भी अपना प्रोफाइल बना के आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने बताया tutorme.com, उस पे भी जाकर पढ़ा सकते हो। तो या फिर मैंने OLX बताया, OLX पे भी अपना प्रोफाइल एजेंट करके आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप ऑनलाइन से ज्यादा बेटर मैं ये कहूंगा कि आप ऑफलाइन ही एक खुद का कोचिंग या ट्यूशन छोटा सा ही ओपन करो और स्टार्टिंग में कुछ महीने तक पढ़ाओ, 6 महीने तक पढ़ाओ और स्कूल पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ, और एक कोचिंग से 2 कोचिंग, 2 कोचिंग से 5 कोचिंग, मल्टीप्लाई करने के बारे में जानो, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे स्टूडेंट को लाना है, कैसे कोचिंग को बड़ा करना है, मैं डिटेल्स वीडियो ला दूंगा, ठीक है दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे।